नमस्कार, मैं सुशील कुमार और आप इस वक्त देख रहे हैं टाइम्स ऑफ गाजीपुर। मैं बिहार के धरती नालंदा ज़िले के राजगीर स्थान में मौजूद हूं। इस वक्त आप हमारे चारों तरफ देख सकते हैं जो खंडहर का सारा ढेर बहुत पड़ा हुआ है। इस तरह से तमाम मूर्तियां देख सकते हैं जो आले बने हुए हैं। इसमें यह मूर्तियां खुदाई के दौरान प्राप्त हुई है। यह जो स्थान है महावीर स्वामी के नाम से जाना जाता है। इतिहास में इतिहासकारों ने बताया है कि यह जो स्थान है महावीर स्वामी सबसे पहले जब ज्ञान प्राप्त हुआ था पावापुरी में, तो जब वहाँ ज्ञान प्राप्त हो गया तो उन्होंने अपनी ज्ञान की जो पहली धम्म दीक्षा दिए थे, जो संदेश दिए थे, वो स्थान यही है। इसी पहाड़ी के ऊपर अपने प्रिय दामाद को एक शिष्य बनाए थे। उन्होंने यहीं पर पहली धम्म दीक्षा दिए थे। इन्हीं के याद में यह स्थान बनाया गया था। जो जैन धर्म को मानते हैं, जो उनको समझते हैं लोग, जो उनके अनुयायी हैं, यहाँ पर आते जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों में यह भ्रम होता है। जैसे मैं इस मूर्ति को दिखाना चाहूँगा, आप आए इस मूर्ति को थोड़ा सा दिखाएं। देखिए, यह जो मूर्ति है आप साफ स्पष्ट समझ में आती है। बहुत से लोगों का यह मानना है कि यह भगवान बुद्ध की मूर्ति है, लेकिन मैं बेशक भगवान बुद्ध के धर्म को मानता हूं और उनके विचारधाराओं पर चलता हूं, लेकिन जो सच्चाई है उसमें सच्चाई को सामने ही रखता हूं। जो सच्चाई है मैं उसी को ही बताता हूं। यह महावीर स्वामी की मूर्ति है, क्योंकि इस मूर्ति के ऊपर वस्त्र का निर्माण नहीं है। लेकिन जो भी महापुरुष होते हैं, ज्ञान उनके पास होता है, जो भगवान हो जाते हैं, अरहत अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, उनके सिर के ऊपर ऐसे ऊंचा निकल जाता है, कान उनके लंबे हो जाते हैं और उनके शरीर का जो लक्षण होता है बहुत ही विलक्षण होता है और आम लोगों से अलग होता है। तो यह इसलिए जो मूर्ति दिखाई दे रही है यह भी काले पत्थर की है और यह महावीर स्वामी की मूर्ति है। यहाँ पर ठीक इसी के बगल में सम्राट अशोक द्वारा हमने 10 साल पहले एक स्तंभ देखा था। आज वह स्तंभ वहाँ पर मौजूद नहीं है। और यहाँ जो भी तमाम जो खुदाई में आले में जो मूर्तियाँ दिख रही है, महावीर स्वामी के बाद भी कई ऐसे महापुरुष हुए जो जैन धर्म को आगे बढ़ाने का काम करते रहे। जैन धर्म में भगवान बुद्ध के धम्म को भी लिया गया था और उस कुछ नियमों को समाहित किया गया था। जैसे यहाँ पर यह चक्र देख सकते हैं, जो यह बौद्ध धम्म से लिया गया था, जो इसमें चक्र लगाया गया। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म बहुत काफ़ी आपस में मिलता जुलता रहता है। बहुत सारे सूत्र मिलते जुलते, क्योंकि भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी समकालीन थे, लेकिन उम्र में महावीर स्वामी का उम्र ज़्यादा था और भगवान बुद्ध युवा अवस्था में थे। बहुत से शिष्य महावीर स्वामी के भगवान बुद्ध के धम्म को अपनाए। फिलहाल अभी की जानकारी इतना ही, लेकिन मैं आपको यह बताना और चाहूँगा आगे कि यह जो सारी टूटी फूटी मूर्तियाँ हैं, तो बहुत से लोगों भारत के संस्कृति को मिटाने का एक दौर चला था कि सभी मूर्तियों को तोड़ फोड़ दिए और सभी यहाँ के जो धर्मस्थल थे उसको ध्वस्त कर दिया गया। क्योंकि भारत कभी सोने का चिड़िया हुआ करता था। भारत कभी ऐसा देश था कि यहाँ पर पूरे विश्व के लोग शिक्षा पाने के लिए, धर्म को समझने के लिए, मानव सभ्यता को समझने के लिए कभी आया करते थे। यहाँ पर बहुत बड़ा एक आध्यात्मिक केंद्र हुआ करता था। तो इसको किसी राजतत्वों ने, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, नहीं तो बहुत से ऐसे अंधभक्त हैं, उनको बुरा लगेगा। तो मैं यहाँ पर किसी व्यक्ति को ठेस पहुँचाने या किसी धार्मिक भावनाओं का हाथ पहुँचाने के लिए नहीं, बल्कि जो सच्चाई है और आज जो देखी जा सकती है, जो आज हमारे धरातल पर है, खुदाई के दौरान प्राप्त है और पुरातत्व विभाग ने जो सर्टिफाई किया है, जो प्रमाणित किया है, वही सारी जानकारियाँ आप तक मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ। वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं वीडियो बहुत मेहनत और बहुत ही पैसा खर्चा करके बहुत ही कई दिनों के लगातार मेहनत से हम लोग बनाते हैं। तो आपके लाइक और एक कमेंट और एक शेयर से हम लोग का दिल खुश हो जाता है। तो आइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट और अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय भारत।